विष्णु भगवान के अवतारों को पंडित जी ने कलमबद्ध किया है। कद आया, किस रूप में आया, दोबारा क्यों करार, तेबारा क्यों करार, शुरू से आखिर तक क्या लिखा है, क्या दर्शा। जी युग युग में अवतार धारता, या माया अपरम पार्य मेरी, इस वै सुंदरा का पार तारता जो रचना है साकार मेरी। तेरा युग युग में अवतार धारता, माया परम पार मेरी, वह सुंदरा का पार तारता रचना है साकार। तेरा युग युग में अवतार धारता, माया परम पार मेरी, वह सुंदरा का पार तारता रचना है साकार मेरी। युग युग में अवतार धारता, माया परम्पार मेरी, वसुंधरा का भार तारता जो रचना है साकार मेरी। पहले नंबर से क्या शुरुआत करी। ओ पहली बार बड़ा बन्या, पहली बार बड़ा बना, ये पृथ्वी अधर उबारी थी। दूजी बार यज्ञ पुरुष या प्रजा रची देदारी थी। तीजी बार कपिल मुनि मेरी देहूती महतारी थी। चौथी बार मैं दत्तात्रेय मेरी अतरी गलियां यारी थी। चौथी बार दत्तात्रेय मेरी अतरी गलियां यारी थी। ओ पांचवी बार मैं शंखादी, पांचवी बार मैं शंखादी, ये दे दी थी चार मेरी। वो वसुंधरा का पार तारता तेरा रचना है साकार। तेरे युग युग में अवतार धारता, माया परम पार मेरी, वसुंधरा का पार तारता रचना है साकार मेरी। ओ छठी बार छठी बार नारायण ये छठी बार नारायण मेरी धर्म स्त्री दक्ष सुता। सातवीं बार तरु बन्या उतान पात का धर्या मता। नौवीं बार पृथु बनी या पृथ्वी मत के दई चता। दसवीं बार मैं ऋषभ देव ये अपने दिन जन्म बता। ओ दसवीं बार ऋषभ तेरे अपने दिन जन्म बता। ये 10वीं बार अम्बरीश बना। 10वीं बार अम्बरीश बना। थी वेद रचन की कार मेरी। वह सुंदरा का पार तारता तेरा रचना है साकार। तेरे युग युग में अवतार धारता, माया परम पार मेरी, वह सुंदरा का पार तारता रचना है साकार। ला 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 ला, ओ ला 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 ला, ओ। बना थी वेद रचन की कार मेरी। 10वें अवतार में
अम्बरीश के रूप में जन्म लेके 3 वेदों की रचना की। और मधु कैटस नाम के 2 दैत्य बताते हैं इस दुनिया को ज्ञान देने के लिए, समाज को चलाने के लिए 3 वेदों की रचना 10वें अवतार में विष्णु भगवान ने की थी अम्बरीश के रूप में। मधु कैटस नाम के दैत्य थे, उन्होंने वेद ठा गए, समंदर में फेंक दिए। वेद निकालने के लिए 11वां अवतार लेना पड़ा। किस रूप में लिया, के लिखा? बन के 11वीं बार मत्स्य बन के मन जल से वेद निकाल दिए। 12वीं बार कच्छ बन के ये असुर ठकाने गाल दिए। 13वीं बार नरसंग बन मारे हरणा कुश चंडाल दिए। 14वीं में हरी बन्या मन जल से हंत उछाल दिए। ओ 14वीं में हरी बना मन जल से हंत उछाल दिए। ओए 15वीं में पवना बन के 15वीं में पवना बन के ना हुई बलि से हार मेरी। तेरा रचना है तेरा युग युग में अवतार धारता माया परम पार मेरी वसुंधरा का अवतार रचना है साकार मेरी। में बावना बन के ना हुई बलि से हार मेरी। बलि को इतना अहंकार हो गया था कि तेरे से बड़ा दानी कोई नहीं, उसका भरम तोड़न खाते रे। बामन रूप में बावना बन के उड़ा अलग जगाई थी। और जब बलि न्यू का था, हो आओ महाराज क्या इच्छा, ईसा था को 2-2.5 फुट का बावना बन के आया था। बोला महाराज इच्छा कुछ भी नहीं है, इच्छा कुछ नहीं, बतरे राज में 3 कदम धरती चाहिए। बोला रे मेरा राज तो निवेरा करे ताई, मेरे राज में कभी सूर्यास्त नहीं होता। अड़ा छप जाएगा तो उड़े लकड़िया रहेगा उड़ेता है मेरा राज है। बोला 3 कदम धरती। बलि हंसने लग जाते हैं। बोला तेरा जी करा उड़े ले। 1 कदम में सारी पृथ्वी को माप दिया, दूसरे कदम में सारे आकाश को माप दिया, और तीसरा कदम आगे सर्प धर दिया, और पाताल में बलि तैर दिया। वो ने बोला महाराज 101 यज्ञ कर रखे थे। बोला 101 महायज्ञ करें, बोला उसका जो फल मिलेगा वो तो पाताल में बैठे नहीं मिलेगा। बोला पाताल में क्यों कर मिलेगा? आज भी देखे विद्वान लोग जानते हैं, ब्राह्मण यज्ञ करवाओगा, यज्ञ करवाओगा जब गिर खांड का गोला भरकर यज्ञ के बीच में छुटवा कर, ब्राह्मण बोलते हैं ये बलिष्ठ भाग है, ये बलि का भाग है। बुजुर्ग आदमी देखा होगा खान तक ने 2-4 टुकड़े काट दिया करें, वे टुकड़े वे बलि के लिए निकाले जाते हैं, बलिष्ठ भाग कहलाता है, जो उसको वहीं मिलता। 4 महीने सनातन धर्म में कोई शुभ कार्य नहीं होता, ब्याह शादी होते नहीं। गणघरे तो ब्राह्मण भी नहीं कहते, हमारे पहले नहीं वो बता करते 4 महीने बंद हैं, बंद रहेंगे। ऐसा नहीं है। जब बलि को पाताल में ले गए, बढ़िया 9 महीने पाताल में उतरे थे और देव उठने की आस न बाहर आए थे। 4 महीने का ये समय होता है, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है। आगे किधर सा ये 16वीं में 16वीं में हंस बन्या, 16वीं में हंस बना। मेरी आत्मा ने पान किया। 17वीं में मनु बन्या,
मन मनु मंत्र का ध्यान किया। 18वीं में धन्वंतरी आयुर्वेद का ज्ञान किया। 19वीं में परशुराम मन 21 बार मतदान किया। 19वीं में परशुराम मन 21 बार मतदान किया। 20वीं में श्री रामचंद्र जी, 20वीं में श्री रामचंद्र जी थी जनक नंदनी नार मेरी। वो युग युग में अवतार धारता माया परब्रह्म मेरी। वो रचना है साकार मेरी। बलवान जो भाई 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। आदरणीय अंकल जी 100 रुपये पहले, 100 रुपये से और हौसला अफजाई की, बार बार नमस्कार है, धन्यवाद है, धन्यवाद। देखिए 3 वेद तो लिखे थे 10वें अवतार में अम्बरीश के रूप में। चौथा वेद अथर्ववेद वो लिखा फिर 21वें अवतार में। व्याख्या क्यों करे, गौर फरमाइए। जब मधु कैटस ने समुद्र में वेद गिरे, 11वां अवतार मत्स्य के रूप में लेकर सुबह वेद काट के मां लक्ष्मी के पास रखे थे। समुद्र में गिरने से जर्जर हालत में हो गए थे। और मां लक्ष्मी ने भी ये कहा था, महाराज राक्षसों का बड़ा प्रभाव था, कोई सा हो जो वेदों ने कंठ कर ली, फिर राक्षस कोई खतरा नहीं। 21वें अवतार में वेद व्यास के रूप में आ गए। व्यास भी 28, एक व्यास नहीं 28 व्यास हुए। हर एक व्यास ने एक नरक का उल्लेख किया है, एक नरक का वर्णन एक व्यास ने किया। दादा का वजन भी है 28 नरक व्यास ने वर्णे शरद शरद मिला के लक्ष्मी चंद सतगुरु की आज्ञा ले चल गात बचा के गैर पुरुष और गैर स्त्री को देखो इस कमा के वह तस्वीर में लग गया कपड़े नरक में जाके उड़ा यम के दूत भरा दे कोड़ी लो आता करके मैं रैयत बनकर शर्मा हूं तेरा बाप सा नाता। 21वें अवतार में वे तीनों वेद कंठ कर लिए। और फिर जब उसने भी परमात्मा से प्रार्थना की थी, महाराज यहां इस धरती पर जो आता है आदमी पशु पखेरु कोई भी हो, जो आओगा उसका जाना निश्चित। इस लोक में मृत्यु निश्चित है, इसलिए इसको मृत लोक कहते हैं। मन ने भी जाना पड़ेगा और ये तीनों वेद मेरी गैल चले जाएंगे। कोई सा हो इन फेर लिख दे, निबला भाई कोई भी लिख देगा, निबला हर कोई नहीं लिख सकता। क्यों? कारण मैं तीनों वेद लगातार बोलूंगा, लगातार को लिखनिया हो, मैं बीच में नहीं रुक सकता। मैं बीच में रुक गया तो मैंने शुरू तो बोलने पड़ेंगे, फिर मैं उड़े तो नहीं बोल सकता। लगातार कोई लिखनिया हो। गणेश जी की ड्यूटी लगाई थी वे वेद लिखने की। और देखिए समंदर मंथन जिस चाखड़े में होया था, ये वैसा बुला लियो कितना बड़ा चाखड़ा होगा जिसने समंदर भी बलो दिया था। उस चाखड़े के नीचे जो शाही बनी थी उस शाही का प्रयोग किया गया था। व्यास जी ने तीनों वेद बोले और गणेश जी ने वेद लिखे। 3 तो वेद, चौथा वेद, फिर 21वें अवतार में अथर्ववेद की रचना व्यास जी ने करी। आखिरी नंबर पे गुरु भक्ति को देखना है, शिष्य ने अपने गुरु को क्या उपमा दी। गौर करियो आखिरी कली पे क्या लिखा। ये 21वीं में वेद व्यास, मन जंगल में अभ्यास किया। 22वीं में कृष्ण बन के गोकुल के मां रास किया। 23वीं में बुद्ध बन के
सराव पंथ का निकास किया। 24वीं में लक्ष्मी चंद बमन जाति के माँ वास किया। 24वीं